मौत डरी थी उसको देखकर, ये खुद मौत का दावा था। धरती को नाज था उस पर, ऐसा शेर शिवाजी का छावा था। छावा का मतलब जानते हैं आप लोग? शेर के बच्चे को छावा कहते हैं। छावा संभाजी महाराज को कहते हैं। वो संभाजी महाराज जो शेर से लड़ने का दमसम रखते थे। वो संभाजी महाराज जो दहाड़ दें तो दुश्मन मैदान छोड़कर भाग जाया करते थे। मुगल काल में बहुत से ऐसे योद्धा थे जिनके बारे में हमें पढ़ाया ही नहीं गया और हम उनकी वीरता से अनजान हैं। ऐसे ही एक मराठा संभाजी महाराज थे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुत्र थे। स्वराज का जो सपना छत्रपति शिवाजी महाराज जी देखे थे, उसे पूरा करने का जिम्मा छत्रपति संभाजी महाराज ने उठाया। शेर के बच्चे को छावा कहा जाता है क्योंकि छत्रपति शिवाजी को शेर कहा जाता था और संभाजी छावा थे। ये एक ऐसे योद्धा थे जिसकी वीरता का लोहा खुद औरंगजेब भी मानता था। हालांकि संभाजी का जिक्र मुगल इतिहास में ना के बराबर है। हमारे पाठ्य पुस्तक से ये गायब है और जब ये मूवी आई तो लोगों को पता चला कि संभाजी कौन थे और हम भी अपने आप को रोक नहीं पाए और हम सब देखिए जा रहे हैं छावा मूवी देखने को। आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, तभी आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो हम लोग छावा मूवी देखने के लिए देखिए पहुंच चुके हैं, तो आप सब भी ज़रूर जाइएगा। और हर शो यहाँ पर हाउसफुल चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि पूरा हाउसफुल है और लोग देख रहे हैं। और मैं आपको क्या बताऊं, अभी आगे आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। जब ये मूवी आई तभी लोगों को पता चला कि जिस व्यक्ति ने शेर के जबड़े को फाड़ दिया था, जिसने इतनी यातनाएं सही, जिस व्यक्ति ने दुखों की पराकाष्ठा को सह लिया, देश से गद्दारी नहीं की, उसके बारे में हमें स्कूल में तो पढ़ाया ही नहीं गया, हमें कुछ पता ही नहीं है। संभाजी ने 120 युद्ध किए और किसी में नहीं हारे। औरंगजेब संभाजी से इतना परेशान हो गया था कि उसने कसम खाई थी कि जब तक संभाजी नहीं पकड़े जाते हैं वह अपने सिर पर ताज नहीं पहनेगा। वे इतने पराक्रमी थे पर अपनों के दगाबाजी से, छल से वे पकड़े गए और धोखे से बंदी बना लिए गए। वे शेर के जबड़े को फाड़ दिए थे। संभाजी को क्रूर औरंगजेब ने इस्लाम धर्म अपनाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। उनके नाखूनों को निकलवा दिया गया था, उंगलियों को काट दिया गया था, आंखों में लोहे की सरिया घुसेड़ दी गई थी, जबान काट दी गई थी, को जख्मों से भर दिया गया था और जख्मों पर नमक डाला गया था। उनको जलील करने के लिए नगर में घुमाकर पत्थर से मरवाया गया था। औरंगजेब संभाजी के शरीर को तो काट दिया था पर उनके हौसला हिम्मत को तोड़ पाना तो दूर की बात, औरंगजेब उन्हें हिला तक नहीं पाया था। औरंगजेब ने लहूलुहान छावा से कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, जान बच जाएगी। तो संभाजी ने पलटकर क्या कहा पता है? औरंगजेब, तुम मराठा में शामिल हो जाओ, तुम्हें धर्म बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थे छावा संभाजी। यातनाएं और भी की गई थी, बहुत सारी यातनाएं जिसे फिल्म में नहीं दिखाया गया है, लेकिन मैं आपको आज बताती हूँ कि संभाजी को अहमदनगर से पुणे तक घोड़े में पीछे बांध कर लाया गया था। शरीर का एक भी टुकड़ा नहीं बचा था जिससे अंतिम संस्कार किया जा सके। बहुत यातनाएं दी गई थी, बहुत यातनाएं दी गई थी जिसे आज नहीं बताया गया है। पुणे में उनकी समाधि बनी हुई है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पुणे में संभाजी महाराज की जो समाधि बनी हुई है, वहाँ पर लोग
महाराष्ट्र के लोग तो सभी जानते हैं, वो देखने आते हैं। मैं चाहती हूँ कि पूरे देश के लोग यहाँ पर आएँ देखने और उनके बारे में जानें। तो देखिए, यहाँ पर उनकी समाधि है, पुणे में है ये समाधि। लोग आते हैं और नमन करते हैं, और हम महाराष्ट्र के लोग तो जानते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन अब छावा मूवी देखने के बाद सभी लोग जान जाएंगे, हर बच्चा बच्चा जान जाएगा। ये छावा मूवी केवल फिल्म ही नहीं है, ये एक ऐसी गाथा है जिससे देश का बहुत बड़ा हिस्सा अनजान है। ये कहानी स्वराज की कहानी है जिसे हर भारतीय ने देखा था, पर हैरानी ये होती है कि ऐसे योद्धाओं के बारे में हमें अभी तक बताया क्यों नहीं गया। औरंगाबाद शहर का नाम बदलने में इतने वर्ष क्यों लग गए, मुझे यही समझ में नहीं आता है। और मैं तो यही कहूँगी कि जो औरंगजेब की कब्र है जो संभाजी नगर में, उसे या तो हटा दिया जाए या ऐसी व्यवस्था की जाए जो हर आदमी वहाँ जाए और उसकी कब्र पर पत्थर मारे। तो अंत में छत्रपति